नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रैक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है इंडिया पाकिस्तान सीज फायर एक्सप्लेन। तो ये आरजे रौनक का वीडियो है। तो उनका कहना है कि अभी सीज फायर बंद नहीं हुआ है, जबकि हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी फिलहाल ये बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी बंद नहीं हुआ है और उसकी ऑफिशियल जो है मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि वो बंद कर दिया गया है। हाँ, उसको बस अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो ये जो है उसी के बारे में आरजे रौनक का इस वीडियो में जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो देखते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। जय हिंद दोस्तों। इस वक्त देश में काफी मायूसी है। पाकिस्तान के साथ अचानक से जो सीज फायर हुआ है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी 70 पुश्तें याद रखेंगी। हमने उन्हें सबक सिखाया भी, लेकिन लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान को आखिर में जो 2-3 थप्पड़ और लगने चाहिए थे वो लग नहीं पाए। बट देखिए पर्दे के पीछे क्या हुआ है, भारत ने सीज फायर क्यों किया, किस वजह से किया, क्या किसी के प्रेशर में किया, यह पता लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इतना तो पक्का है कि पाकिस्तान किसी भी तरह का सीज फायर मानने वाली नस्ल तो नहीं है। जो कंट्री भारत से 4-4 वॉर हारने के बाद बाज नहीं आई, जो कंट्री 71 में अपने 2 टुकड़े करवाने के बाद बाज नहीं आ रही है, जो कंट्री अमेरिका से पैसे लेने के बावजूद ओसामा बिन लादेन जैसों को अपने देश में छिपा लेता है, उस देश की बात पर भरोसा करना गधे की लात पर भरोसा करने जैसा ही है। इसलिए लोगों का डर है कि इस बार भी पाकिस्तान मानेगा नहीं। कुछ दिन बाद वो फिर से आतंकी भेजेगा, कश्मीर और बाकी जगह लोगों की जानें लेगा। 6 महीने बाद हमें फिर रियलाइज होगा कि इसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन 6 महीने में वो न जाने कितने लोगों की और जानें ले लेगा। इसीलिए जिस देश ने मानना नहीं है, आतंकवाद फैलाना उसका पेशा है, जिस देश में आतंकी की मौत पर स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, जिस देश की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन का बाप खुद यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, जिस देश का रक्षा मंत्री खुद टीवी पर यह कबूल करता है कि उन लोगों ने 30 सालों तक आतंकवादी तैयार किए, उस देश के लिए यह मान लेना कि वो रातों रात सुधर जाएगा और नेकी के रास्ते पर चलने लगेगा, यह सरासर स्टुपिडिटी है। इसलिए अगर इस बार हमने उसको ऐसी चोट दी होती जिसको पूरी दुनिया देख पाती, उसके लोग देख पाते, जिससे उसकी आर्मी के हौसले टूट जाते, तो इस जन्म में ऐसी हरकत वो दोबारा नहीं करता, ऐसा हमारा मानना है। अभी हुआ यह कि हमने उसके 9 ठिकानों पर हमले किए, उसके एयरबेस को भी टारगेट कर दिया, लेकिन इतने पर भी वो मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ 2 दिन और भारतीय फौज को अगर खुली छूट मिल गई होती तो पाकिस्तान का बाजा बजा देना था हमने। तब उसे ऐसा नुकसान होता जिससे वहां की आर्मी भी डिनाई नहीं कर पाती। इससे पूरे पाकिस्तान में आर्मी की जो पॉपुलैरिटी है वो भी गिरती, लोग उनके खिलाफ होते और दोबारा वो ऐसी हिमाकत यानी गलती करने की कोशिश नहीं करता। अब हुआ ये कि हम उसे पूरी तरह बर्बाद करने के इतने नजदीक पहुंच गए थे और फिर ये सीज फायर हो गया। पाकिस्तान इस सीज फायर को अपनी जीत बता रहा है। वहां का भिखारी प्रधानमंत्री लोगों को जश्न मनाने को बोल रहा है। हमने उनकी एयरफोर्स के और आर्मी के दर्जन भर ठिकाने बर्बाद कर दिए, बावजूद इसके शहबाज शरीफ अपने जिहादी आर्मी चीफ को कंग्रेचुलेट कर रहा है। और ये सब बातें जब आम आदमी टीवी पर देख रहा होता है, सुन रहा होता है, तो उसका खून खौल रहा होता है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि इनका ऐसा पक्का इलाज किया जाता कि इन्हें ऐसा झूठ बोलने में शर्म आती, और तब अगर ये लोग कहते कि हम जीत गए हैं तो इन्हीं की जनता इनको जूते मारती। दूसरा गुस्सा लोगों को ट्रंप को लेकर भी है। एक तो लोगों को इस बात का गुस्सा है कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान में कोई सीज फायर हुआ भी था तो इसकी अनाउंसमेंट ट्रंप क्यों कर रहा है, वो हमें करनी चाहिए थी। फिर लोगों को गुस्सा इस बात पर भी आया कि आज ये ट्वीट करके बोल रहा है कि कश्मीर की प्रॉब्लम सुलझाने के लिए ये तैयार है। इस सफेद अंडे को पहले कोई ये समझाओ कि चचा कश्मीर की कोई समस्या है ही नहीं। कश्मीर के साथ पाकिस्तान की वही प्रॉब्लम है जो इस वक्त पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है इस्लामिस्ट आतंकवाद की। अलकायदा के जिन लोगों ने 9/11 हमला करवाया था वो कोई न्यूयॉर्क पर अपना दावा थोड़ी न ठोक रहे थे। उन्होंने अमेरिका को उसकी आइडियोलॉजी की वजह से अटैक किया था। जिस यूरोप ने आज सीरिया से लेकर बाकी मुस्लिम देशों के लोगों को शरण दी है, आज उसी यूरोप में इतने धमाके कौन कर रहा है? इस्लामिस्ट टेररिस्ट तो कर रहे हैं। वहां क्या कश्मीर की प्रॉब्लम है बताओ? जिस चार्ली हेब्दो मैगजीन पर हमला करके उसके पूरे स्टाफ को खत्म कर दिया गया, वो क्या कश्मीर पर भारत का समर्थन कर रहे थे? नहीं ना। आधे अफ्रीकी देशों में जो इस्लामिक आतंकवादी आपस में लड़ रहे हैं वो भी क्या कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों ऐसे टॉपिक पर बकलोली कर रहे हो चचा, जिसका आपको कोई ना अता ना पता? हेलो, पाकिस्तान का दावा है कि कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं, इस लिहाज से कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए। वो बोलता है कि वहां जनमत संग्रह करवा लो, वहां के लोगों को पूछ लो। भारत का दावा है कि भैया हम एक सेक्युलर देश हैं, जब बाकी मुल्क में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं तो कश्मीर में भी रह सकते हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसे भारत के साथ बस लड़ने का मौका चाहिए। और ट्रंप चचा, आप क्या कश्मीर की प्रॉब्लम हल करोगे? पहले तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप तो बार बार ये कहते हो ना कि ये समस्या 1000 साल पुरानी है। 1947 में ही पाकिस्तान बना है, इससे पहले कश्मीर एक ही था, तो समस्या 1000 साल पुरानी कैसे हो गई? अब जिस आदमी को प्रॉब्लम की इतनी बेसिक जानकारी नहीं है, वो इस प्रॉब्लम पर कुछ कैसे बोल सकता है? लेकिन वेस्ट की और अमेरिका की प्रॉब्लम पता है क्या है?
तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये ट्रंप जो आज भारत में शांति बनाए रखने की नसीहत दे रहे हैं ना, उनसे पहले कोई ये पूछे कि चाचा 9/11 पर हमला हुआ था तब अमेरिका ने कौन सा संयम दिखा दिया था? अमेरिका ने तो पूरे के पूरे अफगानिस्तान को ही बर्बाद कर दिया। आप वहां 20 सालों तक बैठे रहे और तो और आपने तक यूएन के मना करने के बावजूद इराक पर भी हमला कर दिया, क्योंकि आपको लगता था कि इराक में केमिकल वेपन्स है। पूरा इराक आपने छान मारा, कोई केमिकल वेपन नहीं मिला। सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया, पूरा इराक बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको 9/11 में मारे गए अपने लोगों का बदला लेना था। मतलब जब खुद पर हमला हुआ तब आपको समझ में आया था कि इस्लामिक टेररिज्म कितना बड़ा खतरा है, और उस खतरे से निपटने के लिए आपने 2 देश ही बर्बाद कर दिए। और जब हिंदुस्तान बोल रहा है कि भाई हम ऐसे आतंकियों को कैसे छोड़ दें जो हमारे देश में लोगों से धर्म पूछकर मार रहे हैं, तब तुम बोल रहे हो कि संयम रखो। क्यों रखें भैया? जो अमेरिका सीज फायर करवा भी रहा है, क्या वो हमें लिख कर देगा कि अगर दोबारा पाकिस्तान की तरफ से ऐसे आतंकियों ने हमला किया तो क्या तब वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाएगा? और जब तुम पाकिस्तान की कोई गारंटी नहीं ले सकते, हमारे एक्शन में अड़ंगे डाल रहे हो, तो फिर तुम काहे के सरपंच भैया? तुम भी तो वैसे ही दोगले हो जैसे अमेरिका के बाकी हुक्मरान रहे हैं दोगले। वेल दोस्तों, अब इस सवाल पर आ जाते हैं कि हमें ऑपरेशन सिंदूर से मिला क्या? तो मेरा जवाब है बहुत कुछ मिला। देखो, मैं समझता हूं कि इस वक्त काफी लोग सीज फायर से दुखी हैं, लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो इस बार हमने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जैसा 78 सालों में नहीं सिखाया था। 71 की जंग में हमने उनसे सरेंडर जरूर करवाया था, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ था कि हमने उनके एयरबेस और मिलिट्री बेस तबाह कर दियो, पाकिस्तान में इतने अंदर जाकर स्ट्राइक की हो, नहीं की थी। आप सोच कर देखिए, भारत ने पीओके ही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब के अंदर तक जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किए। 9 हमलों में 100 टेररिस्ट मार दिए, पाकिस्तान के 7 एयरबेस तबाह कर दिए। एयरबेस पर हुई स्ट्राइक में वहां की 100 से ज्यादा फौजी मार दिए। आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया। हमारे ड्रोन ने लाहौर से लेकर सियालकोट, रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर तक सारे शहरों को हिलाकर रख डाला। मतलब उनके एक आतंकी हमले के बदले हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाया है जो उन्हें हमने आज तक नहीं सिखाया था। इसके अलावा उनके 5 से 6 जेट्स स्ट्राइक में मार दिए। पाकिस्तान को हमने 2 ही दिन में बता दिया कि तुम हम पर एक भी मिसाइल नहीं दाग पाओगे और हम जब चाहें जहां चाहें तुम्हें पेल सकते हैं। अब सच ये है कि हर भारतवासी चाहता है कि ये पिलाई अभी भी जारी रहती, लेकिन अगर सीज फायर जैसी बात हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पिलाई रुक जाएगी, क्योंकि भारत ने क्लियरली बोला है कि आज के बाद पाकिस्तान की तरफ से किया गया एक भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके अलावा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक भारत की एयरफोर्स ने भी साफ कर दिया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे ठिकाने खत्म कर दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की ठुकाई खत्म नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि सीज फायर की बात ट्रंप बोल रहा है, हमने ये सीज फायर वर्ड अभी तक यूज ही नहीं किया। जी हां, कल हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी ये वर्ड यूज नहीं किया, मोदी जी ने भी अभी तक इस पर ट्वीट नहीं किया है। मतलब भारत ने सीज फायर वर्ड यूज ही नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ने की हिम्मत करता है, जो कि उसने कोशिश करी भी है, तो उसे दोबारा ऐसे ही ठोका जा सकता है और शायद ठोका जा भी रहा है। वैसे भी जो वॉर होती है ना, वो कोई T20 मैच नहीं होता है, टेस्ट मैच के जैसे होती है, कई दिनों तक चलती है, कई ब्रेक्स आते हैं। लेकिन ब्रेक का मतलब या स्टंप्स का मतलब ये नहीं होता कि मैच खत्म हो गया है। आप मानकर चलिए भारत पाकिस्तान की लड़ाई में एक ब्रेक आया है, उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से टाइम आउट लिया गया है। अमेरिका के पैर पकड़कर उन्होंने माफी मांगी कि चाचा हमें बचा लो। लेकिन दोस्तों, इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और है। ये तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बोलकर ये सीज फायर करवा लिया था और उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसे लेकर ट्वीट भी कर दिया था। फिर क्या हुआ ना कि जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस सीज फायर के लिए अमेरिका को क्रेडिट दिया तो चीन चिढ़ गया। चाइना को लगा कि पाकिस्तान तो मेरा पालतू है, अमेरिका के गुण क्यों गा रहा है। आपने तभी नोट किया होगा कि पहले शहबाज शरीफ 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, फिर उनकी ये भाषण प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। इसके बाद खबर है कि चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फोन किया, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने बोला है कि वो हमारे साथ हैं और हमारी इंटीग्रिटी की रक्षा करेंगे। फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। मतलब ये साफ था कि चीन को यह पसंद नहीं आया कि उसका पालतू पाकिस्तान अमेरिका के बोलने पर सीज फायर क्यों कर दिया। इसलिए चीन ने वहां की सरकार को भड़काया कि आर्मी को बदमाशी करने दो। तभी आपने नोट किया होगा कि देर रात तक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते रहे। इसलिए मैंने शुरू में बोला ना भाई, ये सीज फायर की कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी बाहर से लग रही है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। चाइना तो ये चाहता ही है कि पाकिस्तान भारत के साथ उलझा रहे, क्योंकि इस टाइम चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब है। भारत जितनी लंबी वॉर लड़ेगा उतना ही नुकसान उसे होगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि पाकिस्तान 2 दिन में ही टैं बोल गया। फिर बिना चीन को बताए उस फट्टू ने यानी पाकिस्तान ने सीज फायर कर लिया। चीन और भड़क गया। अब पाकिस्तान अपने जिगरी यार को नाराज नहीं करना चाहता था, और जिस अमेरिका के पैरों में गिरकर उसने सीज फायर करवाया था, पाकिस्तान उसके भी अगेंस्ट नहीं जा सकता था। और जैसा कि मैंने कहा, अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। भारत ने तो साफ सिग्नल दे दिया है कि न तो पाकिस्तान से कश्मीर पर कोई बात होगी, न सिंधु समझौते में उसे पानी मिलेगा। ऊपर से अगर उसने कोई बदमाशी की तो इसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा और उसे जम के पेला जाएगा। इसलिए भाइयों, जिस किसी का भी ये सोचकर दिल टूट रहा है कि हमने पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया, वो निराश मत हो, डिसअपॉइंट मत हो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी
बाकी है, अभी पाकिस्तान का भरता बनना बाकी है। हमने उसे चूल्हे पर चढ़ाकर धीमी आंच पर सेकना शुरू कर दिया है, मसाला तैयार हो रहा है, बस हमें यह देखना है कि उस पर खौलता हुआ गर्म तेल कब डालना है। इसलिए दिल छोटा मत करो, अभी और सुताई होगी पाकिस्तान की। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करना। क्या लगता है आपको, अभी पाकिस्तान की फाइनल पिटाई होगी या सीज फायर ही फाइनल है? जो भी आपकी रीडिंग हो, आपका एक्सपीरियंस हो, आपका ऑब्जर्वेशन हो, बिंदास कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आरजे रौनक की वीडियो देखना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उनके हिसाब से पाकिस्तान तो पूरा बर्बाद हो गया है। वो कहते हैं ना, खत्म, टाटा बाय बाय। और पता नहीं, अगर पाकिस्तान है ही नहीं मैप पे तो हम कौन से गोले पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं? गोले से बैठ के वीडियो बना रहे हैं, पीके वाला। हाँ, जो आमिर खान ही आया था। वन साइडेड ज्यादा बात होती है उनकी। बट अगर हम कॉमन सेंस के हिसाब से देखा जाए ना, जो सीज फायर का वो बार बार बीच में जिक्र करते हैं, तो उससे रिलेटेड ना अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई कि सीज फायर तो हुआ, बट इनिशिएट किसने किया है ये अभी किसी तरफ से नहीं आया। यूएस की तरफ से भी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। अगर इंडिया ना विक्ट्री के करीब होता इस सिचुएशन में, तो इंडिया कभी किसी की बात ना मानता, चाहे वो सामने यूएस क्यों ना, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की 4th बड़ी इकोनॉमी और आर्मी वाइज भी बहुत बड़ा है। तो इस कंडीशन में अगर वो सीज फायर की बात मानता तो अपनी टर्म एंड कंडीशन रख लेता, लाइक इंडस वाटर ट्रीटी का कह सकता था कि हमने उसको कैंसिल करना है, और दूसरा पीओके कह सकता था कि वो हमें पूरा वापस चाहिए। तो अभी इस तरह की कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं आई, ना इंडिया की तरफ से, ना पाकिस्तान की तरफ से, और ना यूएस की तरफ से कि किसने सबसे पहले अप्रोच किया। किया। यूट्यूबर्स ही हैं जिन्होंने खुद एनालिसिस कर करके इस चीज को जो है, बल्कि आज तकरीबन 2 या 3 बजे है। डीजीएमओस की मीटिंग है। आई होप कि वो पीस के बारे में बात करें और सीज फायर को कंटिन्यू रखें कि भाई हमें मतलब जो इसमें जो विक्टिम्स हुए, मतलब जो सिविलियन मारे गए, उसको खत्म किया जाए यार, बिल्कुल। अब मतलब हम भी नहीं चाहते कि कोई क्या कहते हैं बेगुनाह मारा जाए, और कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बात हो, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात हो, क्योंकि जो पानी जो एक है ना, वो एक बड़ा बेसिक सा एलिमेंट है, वो उसके बगैर तो जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। अगर देखा जाए ना, तो मेरी नजर में सीज फायर अगर हो गया ना अम्मी, ये एक बहुत ही अच्छी एक चीज है ना अम्मी? क्योंकि जब जंग होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इंसानी जानों का होता है। इंसानी जानों के साथ जो आपने इतने सालों से जो डेवलपमेंट की होती है, आपने सिटीज खड़े किए होते हैं, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, और उनको खड़ा करने में फिर से कितने ज्यादा साल लगेंगे। तो इतने ही साल आपका कंट्री जो होता है ना, वो पीछे चला जाता है और आपको और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अब रशिया यूक्रेन की वार हुई, या फिर फलस्तीन और इजराइल की हो रही है, तो क्या उनको कोई भी फायदा हो रहा है? किसी भी जानिब से नहीं हो रहा। आखिर में क्या होता है, सुलह ही होती है, और फिर जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने में हम लोग लगे रहते हैं, और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और यार अगर देखा जाए ना, तो हमारे मीडिया में पता क्या दिखाते हैं? हमारी मीडिया में दिखाते हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया, और आपकी मीडिया में दिखाते हैं कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। ऐसे मतलब हम दोनों को जो है ना, मतलब चिढ़ा के बातें करते हैं। और ये जो मीडिया है ना आजकल के दौर में, ये आपको भड़काने में बहुत ज्यादा एक मतलब न्यूज 10% सही होगी, 90% जो होती है ना वो झूठी होती है, और उसको इतना ज्यादा मसाला लगाते हैं कि अगला बंदे को गुस्सा ना भी आया हो ना, तो उसको गुस्सा ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है कि भाई हाँ, अब हम जज्बा आ गया, हम भी खत्म कर देंगे भाई, हम भी ऐसा कर देंगे, हमें बॉर्डर पे मिलेगा क्या? वही ना, मिलना क्या है? वही यही बड़ी ही कह लो कि जी हैरानकुन स्थिति थी। वाकई सभी हैरान हुए, हम लोग खुद हैरान हो गए थे कि जब एकदम में ये खबर आई है, तो सीज़फायर का जैसे ही कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, जैसे ही खबरों में सुना है, तो मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा था कि ये क्या हो गया है। मतलब एकदम में युद्ध तो इंडिया आज भी रात को उसी रात को इंडिया ने जो है ना पाकिस्तान के एयर बेस पे अटैक कर दिया था। तो मैं सोच रहा था, मैंने तो उस दिन जो रिएक्शन दिया था एक वीडियो पे, मैंने आपको कहा था कि आज रात से लेकर अगले 7 दिन तक बहुत कुछ बड़ा बड़ा होगा। वो हो सकता है दोनों मुल्कों के मफाद में या हक में ना हो, दोनों मुल्क ही कहीं ना कहीं रिटेलिएट इस तरह का करेंगे कि दोनों मुल्कों को हो सकता है ज्यादा नुकसान हो। मेरा तो ये रिएक्शन था, पर जैसे ही ये चीजें आई सामने और हैरान कौन थी। बाकी मैं वही सोच रहा हूँ कि इंडिया क्या और कहाँ क्या उन्होंने उनसे ऐसा हुआ कि उन्होंने ये जंग रोकी। ये चीज वाकई आने वाले वक्त के ऊपर है कि अभी ये क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था, किधर से प्रेशर ऐसा था कि इंडिया को रुकना पड़ा। हालांकि इंडिया युद्ध में बहुत आगे था, पल्ला भारी था, कोई बंदा भी इंडिया का चैनल वाला जितना भी था अथेंटिक थे, वो सारे ही जो खबरें दे रहे थे, कुछ मतलब इसमें झूठी भी इस बार बहुत झूठ आया। AI वाली वीडियो हमारे फेसबुक में इतनी वायरल हुई है, झूठ बहुत कुछ था, इसमें से अच्छी खबर को ढूंढना भी एक बड़ा मुश्किल काम था।
उसी में ये सब चीजें हम लोग देखते के बाद में एकदम में जैसे ही हम लोग ने देखा सीज फायर हो गया, तो ये बड़ा हैरान कौन था। बाकी मैं इस बार काफी जो है ना शॉक इसलिए था कि इंडिया काफी ज्यादा जो है ना एग्रेशन दिखा रहा है, और इस बार हो सकता है पीओके का कोई जो है ना काम खराब हो पाकिस्तान की तरफ से, या पीओके का कोई फैसला हो जाए। तो इस बार जो है इंडिया रुके है, ये मेरे नजदीक, मेरा अभी इसके आगे मैं ये कहूंगा कि मेरा साथी ओपिनियन इस तरह का है कि अभी जो है ना इसके आगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी थी जो हमने, क्योंकि 98 के बाद जो है ना पाकिस्तान ने काफी टेक्नोलॉजी ली है, और काफी टेक्नोलॉजी ऐसी ली है कि दिफा के हवाले से थी, वो सारा जो है ना कहीं उसका हमें अनुभव हुआ है कि वो काफी कमजोर है। और अभी जय हिंद जय भारत। ओके, मैंने ना बहुत से पेजेस फेसबुक पे हो या फिर इंस्टा पे हो जहाँ पे कमेंट्स देखे हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव पाकिस्तानी लोग हैं, वो इंडियन पेजेस है जहाँ पे न्यूज अपडेट्स या कुछ ऐसे आते हैं, बट एक्टिव सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। और फिर वो आके कमेंट करते हैं बॉलीवुड मूवीज में होता है ये सारी चीजें ये वो। तो उनके लिए एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, हमारे मूवीज में भी वो वीर गाथा इसलिए क्योंकि आप सारे जंग हारे हुए हो, और इसलिए बॉलीवुड में हम हमेशा जीतते हुआ है क्योंकि आप इन रियलिटी हार चुके हो। इसलिए हमारे पास है कंटेंट मूवी बनाने के लिए, आपके पास है, आपके पास है। आप हार पे मूवी बनाओगे तो बना लो, आप नहीं बना पाते मूवी, बॉलीवुड पे क्यों हंस रहे हो? आपको जीतने का मौका ही नहीं दिया हमने, आप कहाँ से मूवी बनाओगे? तो थोड़ा सा सेंस वाली चीजें करो, एक फ्लो में जा रहे हो, हंसने के लिए एक चीज मिल गई आपको, बॉलीवुड है बॉलीवुड है। मतलब इतने टाइम से हम लोग सब कर रहे हैं, मिसाइल विसाइल सब कुछ चालू है, और आपको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, आप कमेंट में बोल रहे नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो देखो, एक नंबर की बात रखी थी। और बताइए ये बात यार सीज फायर की भाई, सीज फायर तो ये तो भाई 2-4 दिन का है, वो बना दिन ना लगा इसने भाई, पाकिस्तान में तो कति खत्म हो रहा है। अरे ये मुझे मोदी ने कही थी भाई, जो भी जो अगर हमला होगा एक भी अटैक कर देंगे, किसी ने मार देंगे तो सीधा वार है, सीधा मतलब आतंकवादी हमला होगा, आतंकवादी को ये कोशिश कर दिया अपने नहीं भाई, अगर नॉर्मल हमला उसमें मतलब किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इसने उस समय अटैक वार करना है। और बड़ी बात है इसकी जो पंचायत है उसकी ट्रम्प की, ट्रम्प तो पाकिस्तान के लिए तो है सब कुछ। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो आरजे रौनक ने जो बनाई थी, तो मतलब इंडिया के जैसे बोल रहे हैं बहुत सारे लोग दुखी हैं, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है भाई। और दुख किस चीज़ का, इंडिया ने जो अचीव करना था वो तो इंडिया ने अचीव करा ना। इंडिया ने बोला था कि हम जो है पहलगाम का बदला लेंगे, इंडिया ने लिया, और इस बार पीओके से हट के इनके मेन पंजाब में पहुंच गई एयरफोर्स, और वहाँ पे हमारे ड्रोन्स मिसाइलें हिट करके आई हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि अगर इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है उसके हिसाब से गवर्नमेंट को चलना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने एक फ़ोन घुमाया और यहाँ की गवर्नमेंट ने सीधे बस हाथ पैर जोड़ लिए कि ठीक है जैसा आप कहते हो वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री होता है तो वो अपना मतलब इकॉनमी भी देखता है कि मैं एक फालतू के वॉर में फंस के जो है अपनी इकॉनमी कई साल पीछे कर लूँगा, और ये ज़रूरी कंट्री के लिए तभी होता है। इंडिया कभी वॉर नहीं चाहता किसी से, और लेकिन ये ऐसी हरकतें कर दी गई थी पहलगाम में कि अब इंडिया मजबूर हो गया था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो इन लोगों को सबक सिखाना भी ज़रूरी था, और मतलब भर का सबक सिखा दिया है। इनका बहुत सारा नुकसान हुआ है और ये नहीं बताते वो अलग चीज़ है, और ये लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। और जैसा ये लोग बोलते हैं कि हमारी भाई इनके यहाँ रियलिटी दिखाई नहीं जा रही, तो इन लोगों को पता कहाँ चलेगा। अच्छा, इंडियन यूट्यूब का जो वीडियो ये देख रहे हैं उसको मानते नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं ये मतलब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ऐसा कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ मोस्टली प्रूफ होता है, ऐसा नहीं है। और उसके बाद इनके यहाँ कहते हैं हमारे यहाँ तो उसने बोला उसने बोला, भाई तुम्हारे यहाँ जो कोई प्रूफ ही नहीं है। तुम्हारा अभी बता दिया ना, जो DGISPR है वो आतंकवादी का ही लड़का है, तुम्हारी आर्मी का DGSPR बन के बैठा हुआ है। तो इससे ज़्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं इन लोगों से कि ये क्या सच बोलेंगे। और आतंकवादी जो इनका आर्मी का जो है स्पोक पर्सन है वो आतंकवादी का लड़का है, ठीक है। और इनके जो जनाजे में दिखाया ही अभी आरजे रौनक ने, और हम बहुत वायरल हो रही है, युगन तक बात वो पहुंच गई है। तो वो फोटोएं पूरी दुनिया ने देखी है कि आतंकवादी के साथ इनकी कैसे सांठगांठ है पॉलिटिशियन और आर्मी का लेके। तो ये मतलब यहाँ पे इतना ज्ञान ना झाड़ा करो, यहाँ 2 मिनट में तुम्हारी बत्ती गुल कर दी जाएगी। और तुम्हारे यहाँ जो फेक न्यूज़ चलाई जा रही है, फेक तुम्हारी मीडिया बताई, जो स्क्रिप्टेड मीडिया होती है तुम्हारी, तो वहाँ पे जो है जो बताई जा रही है उसी को सच मानो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया ने जो अचीव करना था वो अभी कर लिया है। फिलहाल ये बात रियलिटी है कि हमारे यहाँ से किसी ऑफिशियल ने सीज फायर नहीं बोला है, जो आरजे रौनक बता रहे हैं ये रियलिटी।
हमारे यहाँ सिर्फ ये बोला जा रहा है कि हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, ठीक है। अब आगे पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने स्थगित रहने देना है या उसको दोबारा कंटिन्यू करना है, वो अब पाकिस्तान के ऊपर है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमारी सेनाएं अभी बोल रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं वो बोल रही हैं कि हम रेडी हैं, और जैसा पहले है, जब हमें मतलब कुछ ऐसा होगा तो हम इनको दोबारा से जो है वैसा ही जवाब देंगे। तो सेनाएं हमारी तीनों रेडी हैं, नेवी, एयरफोर्स और ये थल सेना जो है हमारी। तो ऐसा नहीं है, ये मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, बस ये है कि अभी इनके यहाँ, और सबसे बड़ी बात ये लोग खुश इसलिए हो रहे हैं भाई, इन लोगों की दुकान बंद हो गई थी, ठीक है। इन लोगों की एक कमाई का जरिया ख़त्म हो गया था, इंडियन यूट्यूब कंटेंट से कमाते थे, तो वो ख़त्म हो गया था इनका। तो मेन इन लोगों को खुशी उस चीज़ की। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.